नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। तो यहाँ पे देखो जो मौसमी सिस्टम अभी बने हैं, एक लो प्रेशर एरिया जो है देखो इधर अरब सागर में नज़र आ रहा है। ये अब कमज़ोर हो चुका है। अब ये कल तक ख़त्म हो जाएगा, इसका प्रभाव अब ख़त्म होने वाला है। और एक लो प्रेशर एरिया इधर बंगाल की खाड़ी में नज़र आ रहा है, थाईलैंड के आसपास। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उत्तर भारत में नज़र आ रहा है, उत्तर भारत के पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो सिस्टम बने हुए हैं इनके प्रभाव में देखो यहाँ पे जो डिप्रेशन बना है पहले, तो ये डिप्रेशन के प्रभाव से देखो हल्की फुल्की वर्षा यहाँ पे मध्य प्रदेश के पश्चिम में अभी हो रही थी। और यहाँ बादल बन रहे हैं और हो रही है, मुंबई में भी इसके प्रभाव से हो रही है। और यहाँ पे हवाओं में देखिए इस तरह से यहाँ से एक ट्रफ भी निकल रही है, इस तरह से यहाँ से एक ट्रफ भी निकल रही है। और इस वजह से यहाँ पे देखो बारिश की गतिविधियाँ जो है ये यहाँ भी हो रही है। देखो ये केरला से, ये तेलंगाना से लेकर के रायलसीमा के आंध्र प्रदेश के तटों तक जो है बारिश की गतिविधि इसके वजह से देखने को मिल रही है। कहीं के बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। और महाराष्ट्र में भी इसी वजह से बादल बन रहे हैं। धीरे धीरे बादल हट जाएंगे जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के ऊपर नज़र आ रहे हैं, दिल्ली के ऊपर। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज आपने देखा कि सुबह सुबह धीरे धीरे गिलगित में बादल बनना शुरू हुए और धीरे धीरे फैलते चले गए और काफ़ी घने पैच बन गए यहाँ पे। और अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश हमें देखने को मिली आज उत्तर भारत के पहाड़ों में। और मैदानों में भी बादल बने, अमृतसर, पठानकोट, यहाँ तक कि पंजाब के निचले रीजन तक यहाँ पे बादल आज पहुँच गए थे। और सुबह से बादल आपको नज़र आए थे दिल्ली में और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, और उत्तराखंड के ऊंचे वाले पहाड़ों में बादल बने थे। और यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया बना है इसके वजह से भी देखो यहाँ पे जो मिजोरम है और मणिपुर है, यहाँ बारिश बढ़ी है। तो ये देख लेते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 5 नवंबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले 24 घंटे यानी 5 नवंबर को आप देखोगे कि यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब हटना शुरू कर देगा, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा। तो हो सकता है गिलगित से लेकर लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपको बादल नज़र आ सकते हैं और एक दो जगहों पे हल्की बर्फबारी हो सकती है और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। शेष हिस्सों में अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं अब यहाँ पे चलना शुरू होंगी और उत्तर भारत के पहाड़ों में जो भारी बर्फबारी हुई है उसकी ठंडक तेज़ी से मैदानों की तरफ आएंगी। तो अगले 24 घंटों पहले देखो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम। और इधर जो डिप्रेशन की वजह से लगातार पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी अब वो भी बंद हो जाएगी। राजस्थान, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बीकानेर और जयपुर, अलवर, धौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुरा, उधर गुजरात का भी राजकोट, भुज, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, नौसारी, गांधीनगर। और बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। बारिश के यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। टेम्परेचर अब थोड़ा सा ठंडा रह सकता है जहाँ जहाँ पश्चिमी हवाएं पहुँचेंगी, इधर राजस्थान में और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। तो इन जगहों पर टेम्परेचर अब तेज़ी से गिरेगा। इस हफ्ते तक हो सकता है कि जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र से लेके पंजाब, हरियाणा में टेम्परेचर 22-23 तक जो है अधिकतम पहुंच जाए। अधिकतम टेम्परेचर जो है 22-23 तक रहे, न्यूनतम तो और तेज़ी से गिरेगा। थोड़े बादल आपको इधर उमरिया के आसपास नज़र आ सकते हैं, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश के। और शेष हिस्से सूखे रहेंगे, लेकिन मणिपुर देखो इधर नागालैंड से लेके त्रिपुरा तक हल्की वर्षा हो सकती है। लो प्रेशर एरिया का इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखो जो बारिश का जो संभावना नज़र आ रही है वो आंध्र प्रदेश के तटों में हल्की वर्षा हो सकती है, रायलसीमा मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और कर्नाटका में बादल बन सकते हैं। खास करके जो कर्नाटका के निचले रीजन है वहाँ भारी बारिश हो सकती है। और जो मध्य और उत्तरी रीजन है वहाँ ज़्यादा चांसेस है। तमिलनाडु में बारिश हो सकती है, केरला में बारिश हो सकती है और कोंकण गोवा में बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। मुंबई में बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं है और ना ही हमें तेलंगाना में अब बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के सभी रीजन सूखे रहेंगे, निचले रीजन छोड़ के, और कुछ तटीय रीजन कोंकण गोवा के आसपास के यहाँ बादल बन सकते हैं। शेष हिस्से सूखे रहेंगे, अब बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। ये बात कर ली हमने 5 नवंबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 6 और 7 नवंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 6 नवंबर को आप देखोगे कि यहाँ पे देखो बादल ने हटना शुरू कर दिया। जो यहाँ पे लगातार अरब सागर में काफ़ी दिनों से लो प्रेशर एरिया बना था वो भी अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 6
नवंबर तक। और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया भी जो बना था वो भी अब कमज़ोर हो रहा है। लेकिन बारिश की गतिविधि जो है वो जारी रहेंगी। इधर तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटका में ज़्यादा उम्मीद है, तमिलनाडु में हो सकती है, केरला में एक्टिविटी कम रह सकती है, और कोंकण गोवा से लेकर मुंबई के तट तक बादल रह सकते हैं। मुंबई में लेकिन बारिश की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हल्की फुल्की एक दो जगहों पर बूंदाबांदी ऐसा हो सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है। और आंध्र प्रदेश के तटों में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन उसके भी ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है, हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं। लेकिन अब जो हिस्से हैं वो शेष सूखे रहने वाले हैं। उत्तर भारत से लेके राजस्थान से लेकर के राजस्थान, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश के सभी रीजन, झारखंड, और इधर विदर्भ और तेलंगाना, और यहाँ पे महाराष्ट्र के सभी रीजन, और गुजरात बता दिया मैंने, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, और असम में भी। तो ये इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और उत्तर भारत जो देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पश्चिमी हवाएं देखिए पहुँची, राजस्थान तक पहुँच रही हैं, राजस्थान में, और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिए, गर्म कपड़े पहनिए, और सुबह और शाम को थोड़ी ज़्यादा ठंडी रह सकती है, तो यहाँ पे सावधानी बरतिए। हो सके कम से कम बाहर निकलिए तो अच्छे से सेफ्टी के साथ निकलिए, गर्म कपड़े लिए, टोपी वगैरह पहन के निकलिए। तो यहाँ पे इस तरह का जो है मौसम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 7 नवंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 7 नवंबर को आप देखोगे उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर और भी तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं देखिए और भी मजबूत हो रही है। देखिए पश्चिमी हवाएं देखिए यहाँ पे गुजरात तक पहुँच रही हैं, गुजरात से मध्य प्रदेश तक यहाँ पहुँच रही हैं, और बिहार, झारखंड तक पहुँच रही हैं। देखिए यहाँ पे हवाएं यहाँ तक कि उड़ीसा तक पहुँच रही है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो आप सावधानी बरतें। यहाँ पे मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम के बीच ठंड रह सकती है, कहीं कहीं कोहरा नज़र आएगा, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है खास करके यहाँ पे, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड, सब सारे इलाके सूखे रहेंगे, और यहाँ टेम्परेचर गिरेगा। जो बारिश की एक्टिविटी है वो कर्नाटका के निचले रीजन जो है, कोंकण गोवा से लेके तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के निचले जो रीजन है, यहाँ बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी। बाकी शेष भारत के सभी हिस्से सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में बादल नज़र आ सकते हैं थोड़ी, मणिपुर और मिजोरम के आसपास। शेष हिस्से सूखे रहेंगे, और उत्तर भारत में मतलब टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरेगा। कई जगहों पे तो न्यूनतम टेम्परेचर 21 तक, वो अधिकतम टेम्परेचर 21 तक जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार मौसमी परिस्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे, क्या क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी कल वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और अब मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहे। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।